Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel Math by Sir MK. In this video, I will explain types of set. We already have learned about set. इस वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ सेट के बारे में बताऊंगा और पिछली जो वीडियो मेरी थी लेक्चर नंबर 1, ये लेक्चर नंबर 2 है। जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें मैंने आपको सेट के बारे में बताया था। अगर किसी ने सेट के मतलब वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जाके देख लें, तभी ये टाइप ऑफ सेट उसको समझ में आएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अपना जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो टाइप ऑफ सेट पढ़ेंगे आज हम कि टाइप ऑफ सेट बहुत हैं, इसके होते हैं, लेकिन जो सीरीज़ में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो बेसिक हैं और ये काम के भी हैं। तो आ जाते हैं सबसे पहले हम फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट का मतलब होता है लिमिट। अ सेट हैविंग लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें लिमिटेड नंबर हो, काउंटेबल नंबर हो, जिसको हम काउंट कर सकें, लिमिटेड नंबर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये फाइनाइट सेट है। जैसे मैंने एक सेट लिखा है, सेट ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 और 10, और 10 तक हम नंबर्स काउंट कर सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे कि ये फाइनाइट सेट है। और सेट मैंने जो बी लिखा है उसमें भी क्या है, 1 2 3 4, ये 4 तक नंबर हैं, तो ये क्या है, फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट सेट है। जैसे हम मोबाइल को फाइनाइट कह सकते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं, मोबाइल को गिन सकते हैं तो वो फाइनाइट सेट है। ठीक है, और बुक्स को गिन सकते हैं, ये फाइनाइट सेट है। ठीक है, तो जो चीज़ काउंट की जा सके उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं, जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों। उसके बाद सेकंड नंबर जो हमारी टाइप आ जाती है सेट की, वो है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन हम देखते हैं कि अ सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें अनलिमिटेड लातेदाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, लातेदाद नंबर ऑफ मेंबर्स हो। सेट के अंदर जो मेंबर हो या एलिमेंट्स अनलिमिटेड हो तो उसको हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे सेट ऑफ स्टार, अभी सेट ऑफ स्टार, अभी हम तारों को तो नहीं गिन सकते ना, तो ये क्या है, हमारा इनफाइनाइट सेट है। जैसे लीव्स ऑफ ट्री, दरख्त जो है उसके जो लीव्स होते हैं उसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी क्या है, हमारा इनफाइनाइट सेट है। उम्मीद है कि क्लियर हो रहा होगा। और डी इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर का सेट है और अप टू सोन है, ये नेचुरल नंबर का सेट है और अप टू सोन है। ये 3 डॉट्स का मतलब है कि ये कहीं नहीं रुकने वाला, 1000 मिलियन ट्रिलियन पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा। तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। तो सबसे पहले आप फाइनाइट ऐसा सेट जिस वो हम काउंट कर सकें उसको फाइनाइट सेट कहते हैं। इनफाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसको हम काउंट नहीं कर सके, जिसके मेंबर्स को हम काउंट नहीं कर सकते, उसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नल सेट। नल सेट या एम्प्टी सेट, नल या एम्प्टी बात एक ही है। नल का मतलब होता है खाली, एम्प्टी का मतलब होता है खाली। अ सेट हैविंग डजंट कंटेंट एनी एलिमेंट, मतलब कि ऐसा सेट जो कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं कर रहा हो, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, तो वो हम उसको क्या कहेंगे कि ये खाली सेट है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखा है कि 200 फीट हाइट ऑफ मैन। अभी 200 फीट एक बंदे की हाइट तो नहीं हो सकती ना, कभी सुना है आपने इस दौर में कि 200 फीट हाइट हो किसी बंदे की? तो ये क्या है, एम्प्टी सेट है, नहीं खाली सेट है। ये तो झूठ है, एम्प्टी सेट है, खाली सेट, तो हम इसको कहेंगे कि ये एम्प्टी सेट है। जैसे सेट मैंने लिखा ए इज़ इक्वल टू एम्प्टी, इसमें कुछ एलिमेंट नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट है। और बी इज़ इक्वल टू 5, हाँ इस तरीको इसको हम खाली सेट को इससे भी लिख सकते हैं और 5 से भी लिख सकते हैं। तो ये था फाइनाइट सेट जिसको काउंट कर सके, इनफाइनाइट जिस सेट को हम काउंट नहीं कर सके, एम्प्टी सेट जो ऐसा सेट जो खाली हो उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम सिंगलटन सेट पे। तो सिंगलटन सेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो तो उसको हम सिंगलटन सेट कहेंगे। जैसे सेट ए इज इक्वल टू 0, इस सेट में 0 एक एलिमेंट है तो ये सिंगलटन सेट हो गया। बी इज इक्वल टू 2, इसमें 2 एलिमेंट है, मतलब इसमें एक 2 है, एक ही मेंबर है, एक सेट बी सेट है उसमें 2 मेंबर, एक अकेला ही है, तो ये भी एक सिंगलटन सेट हो गया। सी में ए है, ए भी एक क्या है, सिंगल एलिमेंट है, तो ये भी एक सिंगलटन सेट हो गया। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। इक्वल सेट क्या है? टू सेट हैविंग सेम एलिमेंट,
ऐसा सेट जिसमें सेम एलिमेंट्स हों, ऐसे दो सेट जिसमें सेम एलिमेंट्स हो तो हम उसको इक्वल सेट कहेंगे। जैसे A इज़ इक्वल टू बी, इसको पढ़ेंगे हम A इज़ इक्वल टू बी। ये जो निशानी है ये इक्वल को शो करती है। जैसे मैंने सेट लिखा है, सेट A इज़ इक्वल टू 1 2 3, B इज़ इक्वल टू 2 1 3। इसमें ऑर्डर का थोड़ा है, लेकिन इस सेट में ऑर्डर डजेंट मैटर, आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं, लेकिन एलिमेंट सेम है तो हम लिखेंगे कि A इज़ इक्वल टू बी, ए बी के बराबर है। जैसे सेट है A इज़ इक्वल टू, जिसमें A, इसमें सेट में A सेट में A है और B सेट में, इसमें भी A है और B है, A है, इसमें भी A है, तो ये दोनों क्या है, A इज़ इक्वल टू B। सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। इक्वल का मतलब होता है सेम एलिमेंट्स। जैसे ये दो मार्कर हैं तो ये इक्वल हैं, दोनों एक जैसे हैं, इक्वल मार्कर हैं, तो हम कहते हैं इक्वल सेट है। उसके बाद आ जाते हैं इक्विवेलेंट सेट। टू, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। टू सेट हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, ऐसे दो सेट जिसके सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो, सेम एलिमेंट नहीं हो, उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, यानी कि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये सेम नंबर है, इसकी क्वांटिटी सेम है, नंबर सेम है, लेकिन इनके एलिमेंट डिफरेंट हैं। इसके एलिमेंट डिफरेंट हैं तो हम इसको इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। इसमें तादाद सेम होगी लेकिन एलिमेंट डिफरेंट होंगे तो उसको हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। और इक्विवेलेंट को हम किससे डिनोट करें, डिनोटेड बाय ए इक्विवेलेंट बी। ठीक है, तो सिंगलटन सेट ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। जैसे मैंने सेट लिखा है एक, z इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू अ, यानी क्या है, इस्लामाबाद सिटी, इस्लामाबाद सिटी, लेकिन इस्लामाबाद सिटी एक ही है ना, तो ये भी एक सिंगलटन सेट है। इक्वल सेट क्या है, टू सेट हैविंग सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट होने चाहिए, ये जहन में रखें, सेम एलिमेंट। ठीक है, सेम एलिमेंट होंगे तो इक्वल होंगे, सेम एलिमेंट नहीं होंगे तो वो डज नॉट इक्वल होंगे, वो इक्वल नहीं होंगे। ए बराबर बी के नहीं होगा क्योंकि सेम एलिमेंट नहीं होंगे। तो इक्वलेंट तब होगा टू सेट हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे लेकिन एलिमेंट डिफरेंट होंगे तो वो इक्वलेंट सेट होगा। एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। फाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसमें हम उसके एलिमेंट्स को काउंट कर सकें तो वो फाइनाइट सेट है, जैसे 10 तक हम काउंट कर सकते हैं। उसके बाद इनफाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों तो उसको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। नल या एम्प्टी सेट ऐसा सेट जो खाली सेट हो, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, कोई मेंबर ना हो, तो उसको हम खाली सेट कहते हैं। सिंगलटन सेट ऐसा एलिमेंट जिसमें ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। उसके बाद इक्वल सेट, टू सेट हैविंग सेम एलिमेंट, जिसमें बार बार मैं बता रहा हूँ कि सेम एलिमेंट होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए, सेम एलिमेंट सेम होना चाहिए। यानी कि इसमें 1 2 3 है तो इसमें भी 1 2 3 होना चाहिए, इसमें ABC होगा तो इसमें भी ABC होना चाहिए, तो ये इक्वल होंगे। इक्वलेंट सेट क्या होगा, टू सेट हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए। जैसे मैं लिखता हूँ A इज़ इक्वल टू 1 2 3 और B इज़ इक्वल टू Z Y और X। ये देखो, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं सेट ए में, 3 है। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में कितने हैं, 3 है। इनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है लेकिन जो मेंबर हैं वो डिफरेंट हैं, तो ये क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट होगा। जिसको इक्विवेलेंट की निशान ये इससे जाहिर करते हैं, तो हम इसको लिखेंगे कि A इज़ इक्विवेलेंट टू B। तो ये था टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो भी रिलेटेड होगा टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। अगर इस वीडियो में से आपको कुछ ना कुछ समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।